शादी हो रही है, बट नॉट जस्ट एनी शादी, एक जैन वेडिंग। और जैन वेडिंग्स में सिर्फ रस्में नहीं होती है, यहाँ पर पूजा के पीछे सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं जैन शादी प्रॉपरली कैसे प्लान करें, या जिन्होंने अभी तक सिर्फ दूसरों की शादियां देखी है लेकिन अब बारी है उनके घर की। और आप भी कंफ्यूज हो कि मंडप में क्या क्या लगता है, सिद्ध चक्र पूजन कब करनी चाहिए, फेरेस कितने होते हैं जैन शादी में, देन बस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। पूरा वीडियो देखने पे आपको मिलेगी एक जैन वेडिंग चेकलिस्ट। तो अगर आप वेडिंग प्लानर हो या आपके घर में वेडिंग है, ये चेकलिस्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। और इस वीडियो में आपको मिलेगा हर एक वेडिंग रिचुअल का सिंपल एक्सप्लेनेशन, थोड़ी प्लानिंग एडवाइस और कुछ इमोशनल फैक्ट्स जो आपको शायद किसी ने पहले कभी नहीं बताया होंगे। एंड सब कुछ आपको एक पंडित जी की भाषा में नहीं, एक इवेंट प्लानर की नजरिए से भी समझाया जाएगा। ब्राइड के घर वाले दूल्हे के घर जाते हैं, गुड़, धाना, नारियल और गिफ्ट्स लेके। इन मोमेंट्स में दोनों फैमिलीज का रिश्ता ऑफिशियली पक्का हो जाता है। आजकल के मॉडर्न वर्जन में हैम्पर्स होते हैं, रिंग सेरेमनी होती है, फ्लोरल बैकड्रॉप सेटअप भी होता है, लेकिन असली विडास होती है जैनों की मेहमान नवाजी में। ये रिचुअल जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा होता है। गिफ्ट से ज्यादा तो यहाँ रिस्पेक्ट एक्सचेंज होता है। अगला कदम लगन लेखन, या फिर इसे कंकोत्री लेखन भी कहते हैं। पंडित जी सुबह मुहूर्त लिखते हैं, शादी की तिथि, नाम, समय सब कुछ डिसाइड होता है। आजकल ये भी एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। डेकोर, फैंसी लगन पत्रिका और कभी कभी एक क्यूट फैमिली फोटोशूट। ये मोमेंट होता है जब घर वाले कहते हैं अब तो तैयारी फुल स्पीड पे चालू करो बॉस। जैन शादियों में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशन होता है। अगर घर की पहली शादी है तो 5 दिन भक्ति के गीत होते हैं, दूसरे में 3 दिन और तीसरी में वापस से 5 दिन। अगर आपको ये सारे टिप्स नहीं बताते तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 दिन में होता क्या है? सुबह सांझी, शाम को भावगीत, पूरे घर में एक म्यूजिकल स्पिरिचुअल वाइब आ जाती है। ये रिचुअल्स वो मोमेंट होते हैं जहां दादी माइक पकड़ लेती है और कजिन स्टील प्लेट पे तबला बजाने लगते हैं। और इसके बाद होता है लेडीज गीत। ये लेडीज गीत अपने संगीत जैसा ही होता है, बट इसके अंदर लेडीज अपना मिनी वर्जन ऑफ गीत, गरबा, ढोलक वाली एनर्जी, ये सब करके एक ट्रेडिशनल माहौल बनाते हैं। और ट्रेडिशन ये कहता है एक आंटी माइक पकड़ेगी और 2 घंटे किसी को नहीं देने वाली है। इट्स अ रूल, ट्रस्ट मी। और आजकल ये वाला इवेंट भी बैंक्वेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है विद द सोल ऑफ सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिद्ध चक्र पूजन। अब ये वैसे कहा जाता है कि जैनों में सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मैंडेटरी इवेंट है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं होती। सिद्ध चक्र पूजन इज लाइक स्पिरिचुअल इंजन ऑफ द वेडिंग। ये पूजा घर में प्योरिटी, क्लैरिटी और ब्लेसिंग्स का आगमन करती है। नेक्स्ट, शादी के कुछ दिन पहले चावला हवाना होता है। बस चावल, घी एंड पूरी शुद्ध भावना। जैनिज्म वे ऑफ स्पिरिचुअली स्विचिंग द वेडिंग ऑन काम एंड क्लीन। नेक्स्ट होता है भात न्योता। ये एक छोटी सी रस्म भले है, बट ये बहुत ही बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट होता है। ब्राइड या ग्रूम की मॉम अपने भाई को पर्सनली इनवाइट करती है कि भैया हमारे घर मायरा लेके जरूर पधारना। ये ऑफिशियल इनविटेशन होता है मायरा। इसमें आरती होती है, नारियल दिए जाते हैं और आंखों से आशीर्वाद। आज के टाइम में ये फंक्शन को भी काफी ग्रैंड स्केल पे बैंक्वेट्स में किया जाता है। वीडियो रील्स बनाई जाती है और गेस्ट भी इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पे एक एंकर या सिंगर को हायर किया जाता है ब्रदर और सिस्टर के इमोशनल रिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आता है शो स्टॉपर मायरा। ब्राइड या ग्रूम के मामा आते हैं शगुन के साथ, सिल्वर थाली, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट्स। लेकिन असली इंपॉर्टेंस अपनी बहन को दिया हुआ वादा निभाना। मायरा इज दैट मोमेंट जहां इमोशंस, प्राइड और ट्रेडिशंस सब एक ही साथ स्टेज पर होते हैं। आजकल ये फंक्शंस को भी काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एंट्रिंग म्यूजिक, फ्लावर वॉल्स, एलबी सेटअप एंड ब्राइड की मॉम एंड मामा की एक रॉयल एंट्री के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। इतने इमोशंस होते हैं कि कभी कभी तो स्टेज ही हिल जाता है। अगली रस्म है हल्दी।
जैन वेडिंग्स में इसे कहते हैं पीटी दस्तू। और ये हल्दी इवेंट वाली हल्दी से बहुत अलग होती है। ये घर पर सेलिब्रेट की जाती है। ब्राइड और ग्रूम दोनों के घर में ये हल्दी लगती है, बट वाइब अलग होती है, शांति भरा एटमॉस्फियर और हर पल में एक ब्लेसिंग्स छुपी होती है। एंड यही वो मोमेंट है जिसके बाद ब्राइड एंड ग्रूम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते अपने शादी के दिन तक। अब बात करते हैं संगीत की। पहले ये ऑप्शनल होता, बट अब जैन वेडिंग्स का फुल एनर्जी जोन बन चुका है। भजन भी होता है, बॉलीवुड भी, रेट्रो आंट्स, गोविंदा स्टाइल अंकल्स और एक कजिन जो हमेशा सरप्राइज सोलो लेके आता है। नो अल्कोहल, नो केओस, बट वाई फुल ऑन हाई। संगीत इतना सोलफुल और स्वैग वाला इवेंट होता है कि गेस्ट भी कहते हैं ये वेडिंग है या कॉन्सर्ट। शादी के दिन सुबह जब लोग चाय पी रहे होते हैं तब जैन फैमिलीज डिवाइनिटी का सेटअप बना रहे होते हैं, जिसे कहते हैं मंडप पूरा। मंडप के लिए होती है एक सेक्रेट पूजा, बनाना लीव्स, मिट्टी, फूल, थोड़ा सा हल्दी एंड सिंदूर इस इवेंट के लिए लगता है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं, ये नेचर को इनवाइट करना होता है। नई जर्नी शुरू हो रही होती है एंड पूरी कायनात उसे सपोर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट माया बरते हैं। शादी वाले दिन मॉर्निंग में ब्राइड एंड ग्रूम एक कलश के सामने झुकते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। शादी के बाद वो फिर आते हैं और वही कलश को शेक करते हैं। इट्स लाइक सेइंग वी आर रेडी नाउ। उसी दिन बनती है माया की रसोई, सात्विक मिल इन ग्रूम हाउस। पहली रसोई, पहला जेस्चर ऑफ नरिशमेंट। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बारात एंड स्वागत। फुल धमाल और फुल हॉस्पिटैलिटी। ग्रूम रेडी होते हैं, साफा सब पहनते हैं, ग्रूम भी पहनते हैं और बारातीज भी पहनते हैं। आजकल लड़कियां भी साफा पहनती है, बारात स्वागत करने वाले भी साफा पहनते हैं। फुल ढोल का वॉल्यूम होता है, एनर्जी संगीत से भी ज्यादा होती है। दूल्हे राजा आते हैं, घोड़ी पे बैठ सकते हैं, जीप पे बैठ सकते हैं या विंटेज कार में, या अगर राजस्थान में वेडिंग है तो एलिफेंट पे भी बैठ सकते हैं। एंड साथ आते हैं एक इमोशनल जून जिसके अंदर होते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग जिनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है गणपति डांस करने। ब्राइड का परिवार स्वागत के लिए तैयार रहता है। ड्राई फ्रूट्स, जूस, स्टार्टर, थाली, बाजोट, पाटला, तलवार, तोरण, गुड़, घी, दही और बहुत सारी चीजें जो पंडित जी बताते हैं, ये सारी चीजों को वहां रेडी रखा जाता है। और एक सिंबॉलिक रस्म, दूल्हे की नाक पकड़ना, नॉट लिटरली बट यू गॉट द पॉइंट। फिर बारी होती है मिलने। यहाँ सिर्फ कोकोनट और एनवेलप एक्सचेंज नहीं होते। इसका मतलब ये है कि नाउ वी आर वन बिग फैमिली। इसमें दो रिश्तेदार एक दूसरे को गले मिलते हैं, माला पहनाते हैं, नारियल एक्सचेंज करते हैं एंड इसको बहुत ही मजे से भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ दोनों साइड के लोग नाच गाना करते हैं। एंड इसके अंदर थोड़ी सी प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है, जहाँ पर दोनों साइड की फैमिलीज को अपनी टॉप ऑर्डर से लिस्ट करानी होती है, नेम्स को अलाइन करने होते हैं कि किसके सामने कौन आएगा। ये सारी चीजें प्लान करके आपका मिलनी इवेंट होता है। अब हम आए हैं शादी के हार्ट बीट पर, मंडप रिचुअल्स। यही जैन ट्रेडिशंस की एक्चुअल सोल दिखाई देती है। सबसे पहले होता है हथलेवा। ब्राइड और ग्रूम के हाथ बांधे जाते हैं, यूजुअली विद अ दुपट्टा एंड मेहंदी इन बिटवीन द हैंड्स। ये सिंबल होता है यूनिटी का। दो लोग, दो फैमिलीज अब एक जर्नी पर निकल रहे साथ साथ। उसके बाद होता है हस्तमिलाप। ये बहुत ही स्पेशल रिचुअल है क्योंकि यहाँ पर जैन वेडिंग का एक फिलोसॉफिकल स्टांस दिखाई देता है। जैन शादियों में कन्यादान नहीं होता। क्या आपको ये पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। धर्म में बेटी को दान नहीं माना जाता। शी इज नॉट अ डोनेशन, शी इज नॉट अ प्रॉपर्टी। वो एक आत्मा है, इक्वल, इंडिपेंडेंट और केपेबल। इसीलिए हस्तमिलाप का मतलब होता है ना किसी को दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। ये एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होता है विथ लव, इक्वलिटी एंड सम्मान। उसके बाद होता है ग्रंथि बंधन। कपड़ों का नॉट बांधा जाता है एक दूसरे के दुपट्टे, या ये स्पिरिचुअल बॉन्ड को सिंबलाइज करता है, नॉट जस्ट एज अ कपल बट एज अ सोल पार्टनर। एंड इसी के बाद आते हैं फेरेस। क्या आपको पता है कि जैन वेडिंग में सिर्फ 4 फेरेज होते हैं? 7 नहीं, सिर्फ 4। लेकिन इन 4 फेरों में पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट छुपा होता है। सबसे फर्स्ट फेरा धरवा, सही तरीके से जीना। सेकंड अर्था, साथ मिलकर कमाना और संभालना। थर्ड है कामा, जिंदगी का सुख लेकिन मर्यादा के अंदर। फोर्थ है मोक्ष। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंजॉयमेंट है या सिर्फ स्ट्रगल है, ये बैलेंस है मटीरियल और स्पिरिचुअल जर्नी का।
कुछ कुछ फैमिलीज सप्तपदी भी करती है। ये ओरिजिनली महाराष्ट्रियन वेडिंग का कॉन्सेप्ट। 7 छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं रंगोली पे, जहाँ हर स्टेप एक वचन होता है। इट्स ऑप्शनल बट इट्स ब्यूटीफुल। फिर खत्म होते हैं, लेकिन शादी नहीं। इमोशंस तो अभी से स्टार्ट हुए। सिंदूर और मंगलसूत्र जैन वेडिंग्स में ऑप्शनल होता है। कुछ फैमिलीज करते हैं, कुछ नहीं। इट्स नॉट कंपल्शन, इट्स अबाउट इंटेंशन। इसके बाद आती है हौती। शादी के बाद क्लोज रिलेटिव्स को बूंदी या मिठाई दी जाती है। ये सिर्फ प्रसाद नहीं होता, ये होता है शादी की मीठी मीठी ब्लेसिंग। नेक्स्ट विद सबसे इमोशनल मोमेंट, ब्राइड जब अपने रूह का कोना, अपने टॉयज, माँ की गोद सब छोड़ती है एंड एक नया संसार शुरू करती है। एंड उसके बाद होता है गृह प्रवेश। घर आते ही ब्राइड कलश को लाइटली किप करती है एंड इसी द सिंबल ऑफ ब्राइड ब्रिंगिंग लक्ष्मी, लव एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद होता है पगेलाई। नए घर में पहले ब्लेसिंग्स होती है, ब्राइड एल्डर्स के पैर छूती है और बदले में मिलता है प्यार, एक्सेप्टेंस और एक नई पहचान। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं स्पेशली फॉर जैन वेडिंग्स। सबसे पहले आता है भाता, लॉन्ग स्टे गेस्ट के लिए, बिकॉज यूजुअली डेस्टिनेशन वेडिंग्स पॉपुलर है तो घर वाले ड्राई स्नैक्स, सात्विक खाना पैक करते हैं। ये जेस्टर है, शुभ यात्रा हो, आप हमारे लिए खास हो। नेक्स्ट, केटरिंग या खाने में कुछ पॉइंटर्स है जो ध्यान रख लेना। नो अनियन, नो गार्लिक, प्योर जैन भोजन। चौविया सीटिंग मैंडेटरी है। एल्डर्स के लिए अलग वाटर काउंटर विथ हॉट वाटर फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है। थॉटफुल प्लानिंग करना जैन वेडिंग में खाने को लेके इज मैंडेटरी। थॉटफुल प्लानिंग इज इक्वल्स टू रियल हॉस्पिटैलिटी। डेकोर की अगर मैं बात करूं तो डेकोर में 2 चीजें कम होगी तो चलेगा, लेकिन बाचोट, लोटा, पाटला, आपके आरती के प्रॉप्स या जो भी पंडित जी ने सामान बोला है, फ्लावर्स, माला, ये सब चीजें होनी ही होनी चाहिए जब जहां नीडेड है। क्योंकि जैन वेडिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल होता है। चाहे आप जैन हो या नहीं, पहली शादी हो या तीसरी, वीडियो से आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जरूर मिली हो। और अगर आप चाहते हो कि जैन वेडिंग्स के रिचुअल समझ में आए और हर गेस्ट बोले कि वाह ये शादी फील हुई है, इसमें हर रिचुअल्स को अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट है जिसे डाउनलोड करना जरा भी मत बोलना। ये आपको वेडिंग प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड अगर आप जैन क्लाइंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वेडिंग प्लान करूं, तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या नीचे दिए हुए नंबर पे, एंड मैं आपकी वेडिंग प्लान करने में डेफिनेटली हेल्प कर रही हूँ। जय जिनेंद्र। एंड इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।